अपने हाथों को सब जहाँ कहीं आप घरों में हैं, आप दिल्ली में हैं, गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में हैं, बॉम्बे में हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, पंजाब में हैं, महाराष्ट्र में है, पूना में है, बेंगलोर में है, एमपी में, इंदौर में है, आप जहाँ कहीं हैं उठाए अपने हाथों को परमेश्वर जगह उठाए अपने हाथों को पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते अपने घरों, स्वागत करते अपने घरों में पवित्र आत्मा आपका, स्वागत पवित्र आत्मा के शब्दों में आपका, हमारे शब्दों में आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। हमारे विचार को कंट्रोल करिए पवित्र आत्मा, हमारे जीवन को कंट्रोल करिए पवित्र आत्मा। ओह जीसस, आइए उस नाम की महिमा की जिससे गवाहियां आई। एक ही नाम है स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे, जिससे गवाहियां आती हैं, जिससे बीमारियां जाती दुष्टान करती हैं। वो मनुष्य नहीं, परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। दावी करते इंसान से तो नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ यीशु की महान सामर्थ्य है जो इन दुआओं को लेकर आई है। आज आपकी बारी है, बोलिए आज मेरी बारी है, आज मेरे परिवार की बारी है, आज मेरे खानदान की बारी है, बुराइयों की बारी है मेरी। उठाए अपने हाथों को, आप बुराई चाहते हो इस नाम की महिमा करेंगे। उस पर ईमान में लाऊंगा, मेरा भरोसा खुदा पर है, उस पर ईमान में लाऊंगा। महिमा करे, महिमा उसी की करे, महिमा करे, महिमा करे, महिमा उसी की करे। आओ उसको प्रस्तुत करें, प्रस्तुत करें अपने हाथों को, परमेश्वर के सामने हाथों को जहाँ कहीं है वो जिंदा परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, अभिषेक करते मुझे, अभिषेक करते मुझे। तेरा जला छाया है हम पर सदा, तेरा जला छाया है हम पर सदा। आज विशेष छुटकारे की प्रार्थना है, बहुत थोड़ा सा वचन होगा। आज विशेष रूप से बीमारों के लिए प्रार्थना का समय रखा गया है। आज आपके लिए, आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना होगी। तैयार कर ले अपने आप को। एक वचन पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया गया था कि प्रभु यीशु मसीह शैतान के हृदयों को अच्छा कर रहा था। वो जगत में इसीलिए आया कि शैतान के प्रभाव को, उसके जहर को, उसके डंक को, उसके हथियारों को आपके जीवन से हटाए। यीशु मसीह इसलिए आए कि शैतान के कामों को जो मनुष्यों के अंदर आपके जीवन में, इंसानों में हो रहे हैं, उसे नाश करें, उसे हटा दें। जब आप प्लेटों की पुस्तक पढ़ेंगे उसका 10:38 पढ़िए, वहां लिखा यीशु मसीह से आया कि शैतान के सताए हुओं को अच्छा करे। आप भी यूहन्ना का पत्री पढ़ोगे, वहां भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे, हटा दे, जो खुद नाश कर रहा है मनुष्यों को, इंसानों को, जवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, स्त्रियों को, पुरुषों को पाप से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, अपवित्रताई से, बुराई से उसको नाश करे।
क्या लिखा है पाशी जी पढ़ दीजिए। फिर तो काम 10:38 में उठाए अपने हाथों को, बोले परमेश्वर मैं तैयार हूँ, परमेश्वर मैं तैयार हूँ, परमेश्वर में बदलाव के लिए तैयार हूँ, परमेश्वर में बदलाव के लिए तैयार हूँ, आज मैं छूटने के लिए तैयार हूँ, आज मैं छूटने के लिए तैयार हूँ, बोले मैं परमेश्वर तैयार हूँ, तैयार हूँ। यस पढ़ें चीज। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, पवित्र आत्मा से सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता, क्या करता? भलाई करता। क्यों किया अभिषेक और सामर्थ क्यों दी परमेश्वर मसीह को? भलाई करे। हालेलुया, हालेलुया। संडे को सुनाया गया था आपको, लोग आते हैं, हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, रोज की रोटी दे। पर आपको पता है बहुत से घर रोटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस तरीके से सेवा नहीं की गई जैसे करनी चाहिए। रोटी पूरी नहीं हो पा रही, कर्जों में बर्बादी में लोग पड़े हुए हैं। पर जब भलाई आती है तब प्रभु की महिमा आती है। यीशु इसलिए आएंगे भलाई करे, लेकिन वो आत्मा सामर्थ से भरा हुआ था और वो क्या कर रहा था? भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए, कितनों को? सबको, कोई एक भी छूटा नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ अब में से एक भी छोड़ा नहीं जाएगा। हालेलुया। यीशु चुन चुन चंगा नहीं करते थे, लेकिन जितने से छूते थे वो सब चंगा होता। हालेलुया। और जितनों को यीशु छू लेता था वो भी चंगे हो जाते थे। जितने उसके वस्त्र ही को छू लेते थे वो चंगे हो जाते थे। परमेश्वर की भलाई है जो आपको अंदर से परमेश्वर की महिमा करने के लिए बोलती है। अगर आप भलाई नहीं रखोगे तो ज्ञान ही आपको कड़वा बना देगा। मैं अनुभव से बता रहा हूं आपको, मैं लोगों से मिला हूं जो बहुत बाइबल जानते हैं, बहुत पढ़ा है, और उनकी अंतरात्मा कड़वी हो चुकी, क्योंकि जवाब ही नहीं है प्रार्थनाओं का। थक गए प्रार्थना कर करके, और वो कड़वे हो चुके जो भलाई नहीं देख पा रहे। क्यों? उनको बताया ऐसे गया, सिखाया ऐसे गया। आपको पता जब भलाई है वो आपकी कड़वाहट को हटाती है और आपको मीठा कर देती है। और जो कड़वा होता है वो अपने लिए खतरनाक होता ही है। कड़वा व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए वो खतरनाक होता है। पर जो भलाई देखता है वो ऑटोमेटिक भला करता है। देखा यीशु भलाई करता और शैतान के सायों को अच्छा कर रहा था, अच्छा करता फिरा। तो यीशु ने कितनों को अच्छा किया, बहुत को किया। पर किसी एक कहानी को लेंगे ताकि आप समझ सकें जिंदगी कैसे अच्छी की जाती है। देखा यीशु ने बहुत चमत्कार किए, इसमें लिखे नहीं जा सकते थे। एक चमत्कार को उठाएंगे, लूका की पुस्तक 13 अध्याय 10 वचन पढ़ी। क्या लिखा है? एक दिन प्रभु यीशु जी आराधना वाले दिन में खड़े हुए थे और आराधना में लोग बंधनों में थे। और अक्सर आप देखेंगे कि लोग आराधना में यहोवा की आराधना करते थे। आराधना में रहने पर भी लोग में दुष्टात्मा में बीमारियां थी। पढ़िए बाबा ध्यान से, कितने लोग आराधना के अंदर आराधना करते थे लेकिन बंधनों में थे, दुष्टात्मा में थे और बीमारियों में थे। और आज भी ऐसा है, कितने संडे चल जाते हैं लेकिन दुष्टात्मा में, बीमारियों में और बंधनों में। उस जमाने फरीसी बाइबल की शिक्षा देते थे, ज्ञान यहोवा का देते थे, व्यवस्था बताते थे, लेकिन व्यवस्था ज्ञान काफी नहीं था क्योंकि लोग बंधनों में, दुष्टात्मा में थे। अब बार बार पढ़ेंगे, आराधना में दुष्टात्मा चिल्ला रही थी, लोग चंगे हो रहे थे। क्यों? क्योंकि आराधना तो थी, रिवाज थे, भक्ति थी, गीत थे, बाजे थे, गाने वाले याजक थे, लेकिन चंदाइयां छुटकारे नहीं थे। लोग बंधनों में पड़े हुए थे। और ईश्वर का तुम अंधेरे में हो, तुम खुद अंधेरे में हो और तुम्हारे पीछे जाने वाले अंधेरे में है। और जब लोग यीशु मसीह आराधना में गए लोग चंगे हुए। हालेलुया। बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां छुटकारा। हालेलुया। आप आजाद हो जाते हो। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां छुटकारा आने ही आना है। आपको आजाद होना है। यीशु जहां थे साथ पवित्र आत्मा जी थे, पवित्र आत्मा जी होंगे वहां लोग आजाद होने जाएंगी, बीमारियां जाएंगी,
वहां स्वतंत्रता आती है, आजाद हो जाते हैं। यीशु के साथ सब पवित्र आत्मा रहते थे, प्रभु यीशु के साथ। कहा जो मेरे साथ है वो तुम्हारे साथ होगा, और जब मेरा आत्मा तुम्हारे साथ होगा तुम जहां जाओगे वहां आजादियां होंगी। मैं सरमन में आ रहा हूं, मैं आपको गवाही बताऊं, कुछ दिन के बाद ऐसी गवाही दिखाई जाएगी कि बलिया को हिला के रख दिया, पूरा परिवार दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। लोगों के सिकड़ों साकड़ों से बांध कर रखा गया था, उसको रस्सियों से बांधा गया, साकड़ों से बांधा गया। लड़का पागल हो चुका पूरी तरह से, और इतना पागल कि जिसको सर पे मार रहा है, चोट पहुंचा रहा, हमले कर रहा है। आज मेरा ऑडियो आया कि मम्मी वो इतना मार रहा, किसी को भी लाठी से, डंडे से, जो हाथ में है वो मार रहा है और मार रहा है, पागल हो चुका है। आपको पता कई दिन मां घर से बाहर दूसरे घर में अपना खाना बना के खाई है। सोचिए, अपना घर रहते हुए वो दूसरे घर में खाना बना के खाई है। वो हमला करता था लोगों पे, सड़क पे था। एक दिन की बात है, मुझे बताया कि पेड़ की डाल काट दी उस पागल ने। कहीं मैं नीचे तो मर गई होती ना, चढ़ा पेड़ पे, रात की डाल काट दी। बताओ, वो तो कहीं गर्मी थी, आंगन में सोई नहीं थी, मैं तो मर गई होती। मैं तो कोई सोया तो पेड़ में, गर्मी गाँव में लोग पेड़ में नहीं सोते, लाइट नहीं होती है, तो कोई मर गया होता उसके हाथों से। कई लोग मारे उसको बहुत ज्यादा, फिर भी तो पागल हो चुका है वो। बुरा हाल उसका, सड़क पे डंडा उठा के दौड़ा ले रहा है, जो मेरे हाथ में मार दे रहा है। और कितनी बार अपनी माँ को मारा है, कोई इसके हाथ नहीं आ रहा, किसी के हाथ में नहीं आ रहा। मैंने कहा पहले मैं तो ठीक कर दूंगा प्रार्थना से, इसको पहले बांधो। मैं कहीं ठीक होगा, लेकिन किसी का सर फोड़े वो ठीक नहीं होगा, किसी का हाथ तोड़े वापस नहीं आएगा, किसी की आंख फोड़े वो भी वापस है। पहले इसको बांधो पहले, क्योंकि इसकी हालत खराब हो चुकी थी, किसी के वश में नहीं था। माँ बाप घर से बाहर रह रहे हैं, वो घर में अकेले रह रहे, चिल्ला रहा है। अपने पढ़ा होगा बाइबल में, एक पागल कपड़ों में रहा करता था और चिल्लाता था, घायल किया करता था लोगों को। लिखा जो कि गुजरा उसको हमला करता था। लिखा वचन में कि ऐसे लोग थे दुष्ट आत्मा से भरे, जो कपड़ों के ऊपर रहते थे और गुजरने वालों पर हमला कर देते थे। यही हाल इसका भी था। दुबई में बीमार पड़ा था, दुष्ट आत्मा पकड़ के पागल हो गया था, दुनिया घूम ली, पैसे लगा दिए, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं हुआ। और इतना भयानक हो गया कि मुझे कहना पड़ा इसको पहले बांधो। मैं तो प्रेयर करूंगा, ठीक हो जाओगे आप लोग, लेकिन इस बीच किसी का हमला कर, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की आंख फोड़ दिया, वापस नहीं आएगी। इतनी हालत खराब हो गई कि हमने विचार किया कुछ समय इसको बांधना पड़ेगा, कोई ऐसे काम चलेगा। प्रभु ने मुझे अवसर दिया, मैं इनके घर गया, एक प्रार्थना हो, हालेलुया हालेलुया, बस एक बार प्रेयर के लिए चले आए। मैं जब आ गया, मुझे कहा गया क्या कर रहे, खोल दो। वो डर के बारे खोले नहीं, कह रहे यही ठीक है, बांधे ना, सबको चैन तो है ना, सबको मारता फिर रहा, भगाए पड़ा हुआ है, उसको खोले नहीं इसको, क्योंकि वो सबको राहत आके बना हुआ रस्सियों से, साकलों से। जब मैं उनके घर गया था तो वो बेड पे, खाट पे बांध रखे थे रस्सियों से, और सीकर लोहे के उससे बांध रखे थे। इतना घातक हो चुका लड़का वो। तो उसको देख के चैन में भी हमला नहीं कर रहा है, वो उसने ऐसे समझ लिया। एक दिन मैंने कहा खोल देना, नहीं खोल देना, मैं खोले नहीं डर के मारे। फिर कहा तो खोल दे, 2 दिन बाद खोला है और ठीक हो चुका। हालेलुया, कुछ भी हो चुका है, खाना खा रहा, बात करा, कोई अटैक नहीं, नॉर्मल हो चुका है एक प्रेयर से। और वो दुनिया घूम रहा है, मैं गवाही कराऊंगा, पता नहीं कहां गए इसको ठीक करने के लिए, कुछ नहीं हुआ। एक प्रेयर हुई यीशु के नाम से, और आपको वीडियो दिखाई जाएगी, पूरा परिवार, मम्मी, भाई, बहन, बिटिया, पड़ोसी, वो दुष्ट आत्मा ने सबको चपेट में ले लिया और सब दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। हमने 50 गीत नहीं गाए, 1 घंटे का हमने कोई भाषण नहीं दिया। मैंने कहा यीशु बता देगा वो कौन है, हाथ तो आने दे पहले। हालेलुया हालेलुया, गाँव वाले जान के यीशु मसीह कौन है, लोग हैरान है, हैरान। 2-3 गांव में हेडलाइन थी, चर्चा थी, हुआ क्या हमारे गांव में। आपको पता जब वहां चला आया, 2 दिन तो लोग घर में स्वर्ग की खुशबू बहती रही। हालेलुया हालेलुया, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां छुटकारा है। सबत का दिन था, कोई छुटकारा नहीं था, आराधना थी, कोई छुटकारा नहीं था।
यीशु मसीह क्या करते, पढ़ी क्या लिखा है 13:10 जी। सबत के दिन हाँ। वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी। कितने साल से? 18 साल से। आज भाई सुनिए आपने, वो लड़की 18 साल से विश्वास में परिवार है और बीमार रहती थी, बीमार रहती थी। और 16 साल से चल जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। लड़का प्रभु यीशु को नहीं जानता, साइंस बहुत पढ़ा था, मतलब वो ईश्वर पर विश्वास ही करता था कि गॉड नहीं होता है, साइंस सब कुछ है, इलाज करा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसको मालूम पड़ा, शायद वो वहां था, मुझे पूरी बात नहीं बताया, वो घर में फोन से प्रेरित दुष्टात्मा बाहर आकर, ये क्या चीज है भाई, फोन से दुष्टात्मा बाहर आ गई। उसके बाद आपको पता है, शाम को बता रहे थे वो, शाम को उन्होंने होश और हवास में उस बेटी ने दर्शन देखा कि स्वर्गदूत आए हैं और दुष्टात्मा बाहर निकाल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पे? रात उपदेश कर रहा था, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी करने में दुष्टात्मा लगी थी, लगी हुई थी, और वो कुबड़ी हो गई थी। वो क्या हो गई थी? कुबड़ी हो गई ऐसी थी चलती दुष्टात्मा की वजह से। आगे और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। अब 18 साल में उसने क्या नहीं किया होगा, सोचिए आप, क्या नहीं किया होगा, क्या नहीं किया होगा, तो सीधी नहीं हो पाई वो। उसकी हड्डी को पकड़ रखा दुष्टात्मा ने। अगर इसको पढ़ा जाए ऐसे, हड्डी कमजोर कर दुष्टात्मा ने, दुर्बल करने वाली आत्मा मतलब कमजोर वाली आत्मा ने हड्डी को पकड़ा, कुबड़ी होकर झुक गई और कई साल बीत गए, 18 साल ठीक नहीं हो पाई। आगे यीशु ने उसे देखकर बुलाया, यीशु का बेटी आजा, समय आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु आपको बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको देख रहा है, आपके आंसुओं को, आपके विलाप को, आपके दुख को, आपके दर्द को कह रहा, बेटा आजा, तेरा समय आ गया है, बेटी आजा। यीशु कह रहा, आज मेरे लोग आ जाओ, तुम्हारे छुटकारे के दिन आ गए हैं, तुम्हारे टूटने, बंधनों के टूटने के, जंजीरों के टूटने के, बंधनों के टूटने के दिन आ गए हैं। यीशु ने देख के बुलाया और कहा, हाँ, हे नारी, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। यीशु ने कह दिया कि तो अपनी दुर्बलता से, दुष्टात्मा से छूट गई। 18 साल लग गया, दुष्टात्मा नहीं गई, पर आराधना में जा रही थी। आज बहुत से लोग आराधना में पड़े हुए, चर्चों में आजाद नहीं है, बंधनों में, कर्जों में, दुष्टात्मा में, पाप में पड़े हुए हैं, आजाद नहीं है। पर यीशु मसीह आया कि आपको आजाद करे। ने कहा, तू अपनी दुर्बल छूट गई। आगे तब उसने उस पर हाथ रखे, उस पे हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। सीधी हो गई। आगे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आगे इसलिए कि यीशु ने शपथ की थी। एक प्रचार कर रहे थे उस हर शपथ के दिन, यहोवा भला है, यहोवा भला है, यहोवा भला है। वो भी बड़ाई कर रही थी, यहोवा की बड़ाई कर, झुकी के कर रही थी, बुढ़ी होकर कर रही होगी, वो जैसे कैसे कर रही, बड़ाई तो कर रही। आराधना क्या करते, बड़ाई तो करते ही है। वो अपने बंधनों में बड़ाई कर रही है, दुष्टात्मा में बड़ाई कर रही, कुछ नहीं हुआ। यीशु आए और हाथ रखे, अब वो अपने जीवन की बड़ाई करे। हालेलुया। कहने में नहीं, पर जो बुराई को चख लिया, टिक लिया, कह रही धन्यवाद परमेश्वर, मुझे आजाद कर दिया। आप कौन से गीत कर जाते हो जो याद करा दिए गए कि आपने जीवन में प्रभु के हाथ को देख लिया, छुटकारे को देख लिया, चंगाइयों को देख लिया, छुटकारे को, आजादी को देख लिया, बदलाव को देख लिया, परिवर्तन को देख लिया। कौन सा? परमेश्वर ऐसे भक्त को खोजता है जो सच्चाई से, पढ़कर नहीं, जो अनुभव से, चख के, देख के कहते परमेश्वर भला है। आगे इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने कुछ लोग बुरा मान गए कि सफल कर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आगे 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, आगे अतः उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। कुछ व्यवस्था ही चाहिए, नियम से पास कुछ होगा तो दिक्कत होती है। आगे यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, यीशु उत्तर दिया, हे कपटियों, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? हाँ, तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, क्या कर रखा था? 18 वर्ष से बांध रखा था। किसने बांध रखा था? शैतान ने। क्या ये चर्च जा रही थी, आराधना में जा रही थी, बांध रखा था। सबक से जा रही है,
देखा तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, हाँ भाई आज्ञा है मानना है, चर्च जा रही है, सब्बत जा रही है, जो भी है, मंदिर जा रही है, सब आज्ञा मान रही है, पर छुटकारा नहीं है। सब्बत की आराधना बैठी आज्ञा मान के, छुटकारा नहीं है। यीशु आए, छुटकारा दिए। कहीं अब्राहम की बेटी जिससे 18 साल से शैतान जागर कर रहा था, शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, आत्मिक सांकलों से, आत्मिक लोहों से, आत्मिक बेड़ियों से बांध रखा था। सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। क्या की गई? सब्बत के दिन 3 शब्द दुर्बल करने की आत्मा थी, शैतान ने बांध रखा था और बंधन थे और छुड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु से भलाई कर रहे थे। कैसे कर रहे थे भलाई? उनके बंधनों को तोड़ रहे थे, उनकी बेड़ियों को तोड़ रहे थे, उनके कष्टों को हटा रहे थे, उनके आंसुओं को पोंछ रहे थे, उनके दिल को ठंडा कर रहे थे। उठाए अपने हाथों को। यीशु इसलिए आए कि शैतान के प्रभाव को, उसके कामों को आपके जीवन में से हटाए। यस, इस स्त्री के साथ क्या किया गया? इसके बंधन तोड़े गए, प्रभाव हटाए गए, शैतान रिमूव किया गया और ये परमेश्वर की बड़ाई कर रही है, क्योंकि 18 साल में नहीं कुछ हुआ। और एक दिन आया कि यीशु मसीह ने इसको फ्री कर दिया इसके बंधनों से। उठाए अपने हाथों को, उठाए अपने हाथों को। यस जीसस। यीशु इसलिए आए कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में, आपके किडनियों में, आपकी आत्मा में, आपके परिवार में, आपके सेहत में जो प्रभाव है बीमारियों का, दुष्ट आत्माओं का, कष्टों का, आंसुओं का, उसे हटाए और आपको आनंद से भरे। उठाए अपने हाथों को। यस, हालेलुया। उठाए अपने हाथों को, उठाए अपने हाथों को, उठाए अपने हाथों को। ओ जीसस, बोले परमेश्वर तेरे लहू की जय। यस, ओ जीसस। यीशु जिंदा परमेश्वर है। आपको गवाहियां दी जा रही है कि वो जिंदा परमेश्वर है। यस, जिंदा यीशु है, जिंदा है हमारा। बोलिए आप, यीशु जिंदा है। ओ जीसस। यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। यीशु जिंदा है, जिंदा है। यीशु जिंदा है, जिंदा है। यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। यीशु जिंदा है, जिंदा है। यीशु जिंदा है, जिंदा है। यीशु जिंदा